ए बाबू ए, शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर शराबी है शराब पीने से तौबा कर लेगा, जुआरी है जुआ खेलने से तौबा कर लेगा, माँ बाप का नाफरमान है उनसे मोहब्बत करने वाला बन जाएगा, फिर तो इसका ठिकाना जन्नत हो जाएगा। क्या कहना? ये जलसे इसलिए होते हैं ताकि यहाँ से हमारी जिंदगी में बेदारी आए। हम यहाँ से जब जाएं तो तरीके मुस्तफ़ा को अपनी जिंदगी में लेकर जाएं। इस्लाम का पहला पैगाम इल्म है, शिक्षा है, तालीम है। मर्द भी पढ़े, औरत भी पढ़े, बच्चा भी पढ़े, बूढ़ा भी पढ़े, जवान भी पढ़े। बगैर तालीम के इस इस्लाम में साहब आपका जीना बेकार है। नबी फरमाते हैं इल्म हासिल करना मर्द पर भी फर्ज है, औरत पर भी फर्ज है। ऐसा नहीं होगा मर्द पढ़े औरत नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होगा औरत पढ़े मर्द नहीं पढ़े। याद रखिएगा इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है। बाबू खैरियत, क्यों जा रहे हो तुम लोग जी उठ करके? ये दो चार नौजवान बेचारा उठ करके जाने लगा, ये सोच रहा है आगे बैठे हैं कहीं फंस गए तो। मौलाना ने कह दिया शादी में जहेज कौन कौन नहीं मांगेगा, तो ऐसा नहीं कि हाथ उठाना पड़ जाए। परेशानी है, नौजवान भी पहले से माइंड मेकअप करके बैठे हैं। याद रखिएगा इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज ज़कात बाद में फर्ज है। बेटा बालिग होगा तो नमाज पढ़ेगा, बेटी बालेगा होगी तो नमाज पढ़ेगी, मुसलमान बालिग होगा तो रोजा रखेगा, साहबे इस्तेताअत होगा तो हज करेगा, मालिके निसाब होगा तो ज़कात देगा। मगर ऐ आमिना के लाल, इन मुसलमान पढ़ेगा कब से? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। अब मुझे ठहर कर कहने दो, इस्लाम ने तालीम की बात स्कूल से नहीं की, इस्लाम ने तालीम की बात मदरसे से नहीं की, इस्लाम ने तालीम की बात यूनिवर्सिटी से नहीं की। वो इस्लाम की शहजादियों, इस्लाम ने तालीम की बात सबसे पहले तुम्हारी गोद से की है। बच्चा माँ की पेट से पढ़ना शुरू करता है, बच्चा माँ की गोद से पढ़ना शुरू करता है। यही वजह है बानिए इस्लाम फरमाते हैं दुनिया वालों, अगर एक बानिए इस्लाम फरमाते हैं कि जब औरत उम्मीद से हो जाए तो उसे चाहिए कि अपना किरदार भी बेहतर करे, अपना कैरेक्टर भी बेहतर करे, अपना अमल भी बेहतर करे। अच्छा ये बताइए मुझको, ये बात समझ में नहीं आती है, ये नौजवान उठ उठ कर जाते क्यों हैं? अगर इन्हें डांट दिया जाए तो इन्हें बुरा लगेगा। जिसे जाना है एक बार में उठकर चले जाओ, वरना इसके बाद अगर कोई उठ करके गया तो समझ लेगा कि उसे बैठना ही पड़ेगा। इसलिए जिसे जाना है 1 मिनट में उठ करके चले जाओ। ये जलसा है, ये जलसा है, इसे बावकार बनाइए, सुनने का ज़हन लेकर आइए। पूरी रात बैठकर यूट्यूब चलाता है, एक बार भी नादान को पेशाब नहीं लगता। पूरी रात बैठकर मूवीज और फिल्में देखता है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे, एक बार भी जरूरत नहीं पड़ती। और जलसे में आकर के 2-4 मिनट बैठा, पूरा इस्तिंजा खाना भरा हुआ है, पूरा बाथरूम टॉयलेट में नंबर नहीं है, जगह नहीं है। यार कैसे आदमी हो? तकवा परहेजगारी सीखो, साहबे किरदार बनो, साहबे इखलाक बनो। इसलिए गौर से सुनो, वरना फिर आदमी आया है मूड मिजाज बन गया तो इंशाअल्लाह सुल्तान रजा गुफ्तगू करेगा, लेकिन मूड बन गया तो खूब याद रखिएगा अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ अपने किरदार को अच्छा रखे, माँ अपने कैरेक्टर को अच्छा रखे। एक शख्स ने पूछा या रसूल अल्लाह, बच्चे माँ के पेट में या माँ की गोद में कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं
बच्चा जब पढ़ने के लायक होता है तो किताबें देखकर पढ़ता है, लेकिन जब माँ की गोद में होता है तो माँ का किरदार देखकर पढ़ता है, माँ का कैरेक्टर देखकर पढ़ता है, बाप की जीवनी और जिंदगी देखकर पढ़ता है। यही वजह है माँ अगर गाने वाली हो बच्चे बचपन में गाने वाले बन जाते हैं, बाप गाने वाला हो बच्चे भी बचपन में गाने वाले बन जाते हैं। मगर माँ मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने वाली हो तो बच्चे भी बचपन में आजान देने वाले बन जाते हैं। घर के लोग जिस माहौल में तरबियत देंगे साहब वैसा ही माहौल बनेगा, वैसी ही जिंदगी बनेगी। आज लोगों का मिजाज बिगड़ता जा रहा है। अफसोस ये नहीं है कि साहब गैरों को इस्लाम पसंद नहीं है, अफसोस तो ये है कि आज खुद मुसलमानों को इस्लाम पसंद नहीं है। बुरा नहीं मानना, हम पूरे मुल्क में हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं मगर हमारी बेटियां खुद हिजाब नहीं पहनती हैं। हम पूरे मुल्क में बुर्के और नकाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद हमारी माए बहनें नकाब नहीं पहनती हैं। पूरे मुल्क में आप आजान की लड़ाई लड़ रहे हो और मस्जिदों में आजान सुनकर आपका कदम नहीं जाता है, फिर ये लड़ाई किस बात की? आने वाला दिन बड़ा सख्त है, आने वाला दिन बड़ा सख्त है तेरे लिए। याद रखना, उस दिन मत कहना मस्जिदें वीरान क्यों हो गई, उस दिन मत कहना नकाब पे पाबंदी क्यों लग गई। आने वाला ईद का दिन आ रहा है, तुमने अपने बेटे और बेटियों को कितना सिखलाया। आज हमारी बेटियां कहती हैं बाबू अब्बा हुजूर हम किसी मौलवी के कहने पे क्यों चलेंगे, हम किसी मौलाना के कहने पर क्यों चलेंगे। आज का इंसान कहता है मौलाना कहे तो हम दाढ़ी रख लेंगे, मौलाना कहे तो हम जिंदगी गुजारेंगे। टीवी डिबेट में आज से 2-4 साल पहले एक पत्रकार ने एक मुस्लिम इंजीनियर से पूछा कि आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन जब बात आती है मजहब की या अपनी जिंदगी गुजारने की तो आप लोग किसी मौलवी के मोहताज क्यों बन जाते हैं, आप किसी मौलाना के मोहताज क्यों बन जाते हैं। तो उस इंजीनियर ने कहा था असल में आप नहीं समझेंगे, हमने जो किताबें पढ़ी हैं इंजीनियरिंग की और डॉक्टरी की तो हम मकान का नक्शा बना सकते हैं मगर कामयाब जिंदगी का नक्शा इंजीनियर नहीं आमिना के लाल मदीने वाले मुस्तफा ने बनाया है। इसलिए जिंदगी की कामयाबी के लिए हम मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी पढ़ते हैं। अब बात आपको समझ में आए या ना आए लेकिन समझने की जरूरत है। आज का मुसलमान कहता है कुरान वो पढ़े जो मौलवी मौलाना हो, कुरान वो पढ़े जो हाफिजो कारी हो, नबी की जिंदगी वो पढ़े जो हाजी हो। बाकी लोग कहा हम जो पढ़ते हैं ये पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन नहीं, इस्लाम के शहजादे और शहजादियों आज आपको ये समझ करके जाना है। आज हम जिस जलसे में आए हैं इस इदारे का नाम दारुल उलूम वहीदिया खुर्शीदुल इस्लाम, खुर्शीदुल उलूम, अच्छा खुर्शीदुल उलूम। चलिए माशाअल्लाह दारुल उलूम वहीदिया खुर्शीदुल उलूम के जलसे में आए हैं। यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है? कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस की किताबें पढ़ाई जाती हैं, फिक्र की किताबें पढ़ाई जाती हैं, कुरान की तालीम यहाँ पर होती है। जमाना कुरान के खिलाफ खड़ा है। कुरान कहता है हुदल लिन्नास, मैं तो सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए उतरा। मगर यहूदी कहते हैं नहीं, कुरान वो पढ़े जो साहब दीनदार हो। सबको कुरान पढ़ना जरूरी नहीं है। या रसूल अल्लाह आपकी जीवनी किसके लिए है? आमिना के लाल की जीवनी की बारी आई तो कुरान ने कहा ऐ मेरे महबूब कह दीजिए या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया। ऐ लोगों तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, तुम किसी मजहब के मानने वाले हो, लेकिन मैं सारी दुनिया के इंसानों के लिए रसूल बनकर के आया हूँ। अब सारी दुनिया के इंसानों का रहबर और रहनुमा बनकर आया हूँ। अफसोस ये नहीं है यहूदी नबी को नहीं पढ़ते, अफसोस ये नहीं है ईसाई नबी को नहीं पढ़ते, अफसोस ये नहीं है क्रिश्चियन नबी को नहीं पढ़ते। अफसोस तो ये है कि ये हमारा भोला भाला मुसलमान भी नबी की जीवनी को नहीं पढ़ता, ये भी नबी की जिंदगी को नहीं पढ़ता, नबी की जिंदगी का मुताला नहीं करता। आज की बेटियां कहती हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो चाहे पहन
बहनें आपको प्रॉब्लम क्यों है? हम जो चाहें जैसे चाहें जिए, आपको प्रॉब्लम क्यों है? टीवी डिबेट पे चंद आवारा लड़कियों को बोला दिया जाता है, बताओ तुझे दुपट्टा पसंद है? नो नो, हमें दुपट्टा पसंद नहीं है। बताओ तुझे इस्लाम का ये कानून पसंद है? नहीं नहीं, हम अपनी मर्जी से इससे आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। पार्टियां मुद्दा बनाती हैं, नौजवान लड़कों को बुलाया जाता है, बताओ तुझे इस्लाम का ये कानून पसंद है? अब साहब ऐसा कानून पूछा जाएगा जिससे वो आजादी चाहता है। अब उससे पूछा जाता है, बता मुसलमान कहते हैं कि दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है, तुम दाढ़ी क्यों नहीं रखते हो? नौजवान कहता है, माशअल्लाह हमें अभी ये पसंद नहीं है, लेकिन यहूदियों की तरह दाढ़ियां, नसरानियों की तरह दाढ़ियां आज मुस्लिम बच्चे नौजवान भी रखने लगे हैं। लेकिन आओ सुल्तान रजा तुझे कहना चाहेगा, इस्लाम की शहजादियों, तुम कहती हो हम किसी मौलवी के कहने अपने अपनी जिंदगी क्यों गुजारेंगे? बड़ा तुझे अपने जिस्म पर कंट्रोल है, बड़ा तुझे अपनी जवानी पे फक्र है, बड़ा तुझे अपने हुस्न जमाल पर नाज है, तो याद रखना ये जवानी चंद रोजा है, ढल जाएगी। ये हुस्न जमाल चंद रोजा है, खत्म हो जाएंगे। ये दौलत चंद रोजा है, दौलत मिट जाएगी। यही वजह है इस्लाम ने कहा शादियां करना मगर दौलत के बलबूते नहीं, ये दौलत खत्म हो जाने वाली है। हुस्न जमाल के बलबूते साथी, जिंदगी के साथी को ना तलाशना, इसलिए कि हुस्न जमाल ये खत्म हो जाएंगे। याद रखना अगर शादी करना तो सीरत और किरदार देखकर करना, इसलिए कि सब कुछ बदल सकता है मगर नेचर नहीं बदल सकता है, किरदार नहीं बदल सकता है, कैरेक्टर नहीं बदल सकता है। अब खूब याद रखिएगा, जिन औरतों ने कहा हम डॉक्टर हैं, अच्छा बुरा हम भी जानते हैं, हम प्रोफेसर हैं, अच्छा बुरा हम भी जानते हैं, यही वजह है शरीयत के खिलाफ जब मुल्क में लड़ाई हुई तब करोड़ों लड़कियां इस्लाम की मुखालफत में कमर बांध करके खड़ी हो गईं और उन्होंने कहा हम 3 तलाक के खिलाफ है, माशअल्लाह हम हिजाब के खिलाफ है। नतीजा क्या निकला? लेकिन सुल्तान रजा उन बेटियों से कहना चाहेगा, बड़ा तुझे अपने जिस्म पर कंट्रोल है ना, तो तेरे पेट में तेरा बेटा, तेरी बेटी 9 माह तेरे पेट में रहते हैं। बड़ा तुझे अपने जिस्म पर नाज है, तो 9 माह जो बच्चा तेरे पेट में पलता है, 9 माह में तुझे इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे, नहीं बना सकती। मैट्रिक की कोई किताब पढ़ा दे, नहीं पढ़ा सकती। 1 से 100 तक ही पढ़ा दे, कहेगी नहीं पढ़ा सकती। मैं पूछता हूँ क्यों? कहेगी मौलाना बच्चे 3 साल के होते हैं तो पढ़ना शुरू करते हैं, 16 साल में मैट्रिक करते हैं, 18 साल में इंटर करते हैं, 25 साल में इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनते हैं। भला पेट में कोई माँ अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगी? तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा, वो इस्लाम की शहजादियों, जिन औरतों ने कहा हमारा जिस्म हमारी मर्जी, वो तस्लीमा नसरीन बनी। याद रखना जिन लोगों ने कहा हमारा जिस्म हमारी मर्जी, वो सानिया मिर्जा बनी। लेकिन याद रखना जिन औरतों ने कहा था सैयदा फातिमा उम्मुल खैर जैसी सरकार गौसे आजम की माँ ने कहा मालिको मौला जिस्म मेरा है मर्जी तेरी है, मौला आंखें मेरी हैं मगर हया फातिमा ज़हरा की है, मौला बाजू मेरे हैं मगर हुक्म तेरा है, मौला ये जिंदगी मेरी है मगर किरदार हुसैन की अम्मी जान की है। कसम खुदा की सारी औरतें मिलकर पेट में एक बच्चे को नहीं पढ़ा पाई, मगर जिस औरत ने बगदाद में कहा था मौला जिस्म मेरा है मर्जी तेरी है, उस औरत उस फातिमा उम्मुल खैर ने अपने बेटे गौसे आजम को दुनिया में जन्म बाद में दिया है, पेट में ही 15 पारा का हाफिजे कुरान बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे अमल कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर ख्वाजा खुर्शीद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
वाह, वाह, एक वाह, वाह, इस्लाम की माँ ने पेट में 15 पारा बच्चे को पढ़ाकर हाफिज कुरान बनाया है। जब वो बच्चा बड़ा हुआ है, मकतब में पढ़ने के लिए गया है, मौलवी साहब की दरसगाह में हाजिर हुआ है। कहा है मौलवी साहब ने, साहबजादे पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजादे ने पढ़ना शुरू किया। तौज तस्मिया के बाद एक पारा पढ़ डाला, 2 पारा पढ़ डाला, 15 पारा की तिलावत के बाद ठहरा है। मौलवी साहब ने पूछा है, शहजादे कहां से पढ़कर आए हो, किस दरसगाह में पढ़कर आए हो, किस दारुल उलूम में पढ़कर आए हो? सुनो इस्लाम की बेटियों, तुम्हें तो सिर्फ ताबीजें लिखवाने से फुर्सत नहीं है, तुझे तो सिर्फ मजार पर जाकर अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने से फुर्सत नहीं है, तेरे पास तो मुसल्ला बिछाने की फुर्सत नहीं है, तेरे पास तो कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है। सुन सुन, याद रखना, तेरे पास फेसबुक पे तस्वीर शेयर करने के लिए वक्त है, व्हाट्सएप पे तस्वीर डालने के लिए वक्त है, तेरे पास वीडियो बनाने के लिए, लाइव आने के लिए वक्त है, लेकिन कुरान की तिलावत के लिए वक्त नहीं है। मगर सुन, उस शहजादे ने क्या कहा था? हाँ मौलाना साहब, मैं किसी दरसगाह से पढ़कर नहीं आया, मैं किसी हाफिज साहब के पास से पढ़कर नहीं आया, मैं किसी खानकाह से पढ़कर नहीं आया। शहजादे 15 पारा कहाँ पढ़े हो? कहा जब मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ रोजाना कुरान की तिलावत करती थी और मैं उसे सुनकर याद कर लिया करता था। मेरी माँ ने 9 माह में 15 पारा कुरान पढ़े थे, मैंने उस 15 पारा को सुनकर याद कर लिया था। आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना, इस्लाम की शहजादियों, जवान बेटे के लिए तुम ताबीज लिखवाती हो, तेरा बेटा शराबी हो गया, तेरा बेटा जुआरी हो गया, तेरा बेटा जानी हो गया, तेरा बेटा पापी हो गया। जवान बेटों के लिए और बेटियों के लिए ताबीज लिखवाती हो, तेरी बेटी का कदम डगमगा गया, तेरी बेटी फेसबुक पे आवारा लड़की की आवारगी का शिकार हो गई, तेरी बेटी ने गलत कदम उठा लिया, तुम ताबीजें लिखवाती हो। याद रखना, आज के इस पैगाम में अमल कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जा, ताबीजे के भरोसे अपनी जिंदगी न गुजार। तू चाहती है तेरी बेटी जवान होकर आवारा न बने, तू चाहती है तेरा बेटा जवान होकर आवारा न बने, तो जब तू हमल से हो, उम्मीद से हो, डिलीवरी से हो, तो उस 9 माह को कभी कुरान पढ़ के गुजार देना, कभी नमाज पढ़ के गुजार देना, कभी सजदा करके गुजार देना, कभी रब के हुजूर दुआ करके गिरगिरा के गुजार देना, ताकि इस 9 माह की बरकत से जब तेरी कोख से कोई बेटा और बेटी जन्म ले, गौस तो जन्म नहीं लेगा मगर गुलामे गौस जरूर जन्म लेगा। फिर तुझे ताबीजें लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा बेटा भी नमाजी बनेगा, तेरा बेटा भी नेकोकार बनेगा, तेरा बेटा डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, प्रोफेसर भी होगा, मगर सबसे पहले किरदारे इमामे हुसैन पे चलने वाला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे अमल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला सीवानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। कितने नौजवान हैं जो मेरी इस तकरीर को अपने घर में सुनाएंगे? जरा हाथ उठाइए तो। कितने नौजवान हैं जो अपने घरों में माँ बहनों को सुनाएंगे? माशाअल्लाह सब सुनाएंगे। इस्लाम की शहजादियों, तुम भी जलसे में आई हो। देखिए, अगर आप लोगों की इजाजत होगी तो आगे तकरीर करूंगा। इजाजत है ना? इजाजत है ना? सारे लोगों की इजाजत? तो जरा हाथ उठाकर बोल दें मुस्कुराकर सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा सुनिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी किताब आपके पास है मगर फिर भी हम कामयाब नहीं हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी जिंदगी आपके पास है। मालूम है? आप कहेंगे सुल्तान रजा वो क्या है? एक यहूदी मुफक्किर से किसी ने पूछा, दुनिया की सबसे अच्छी कौम का नाम बताइए। तो उसने कहा मुसलमान। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौर से कहा, दुनिया की सबसे बेअमल कौम का नाम बताइए। तो उसने कहा मुसलमान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा क्या, ऐसा क्यों? एक ही कौम अच्छी भी हो और बेअमल भी हो। कहा अच्छी इसलिए है कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब कुरान उनके पास है। क्या कहने,
दुनिया के सबसे अजीम रहबर मुस्तफा जाने रहमत की जीवनी और जिंदगी उनके पास है। कहा फिर बेअमल, कहा बेअमल इसलिए है कि कुरान तो रखते हैं मगर कुरान पे अमल नहीं करते हैं। नबी के का कलमा तो पढ़ते हैं मगर नबी की सीरत पे नहीं चलते हैं। आज़ाने तो सुनते हैं मगर मस्जिदों को नहीं जाते हैं। रमजान का चांद तो देखते हैं मगर रोजा नहीं रखते हैं। साहबे इस्तेताअत तो बन जाते हैं मगर हज नहीं करते हैं। अरे जवान होकर कमाते हैं मगर माँ बाप का अदब नहीं करते हैं। आज सुल्तान रजा इन्हीं पैगामात को लेकर के आया है। तालीम का मकसद क्या है? इस्लाम ने तालीम को कंपलसरी क्यों कहा? इस्लाम ने तालीम को जरूरी क्यों कहा? क्यों तालीम जरूरी है? कुरान कहता है हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर हैं? ऐसा नहीं हो सकता। उतुल इल्मा दर्जात, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। बगैर शिक्षा ग्रहण किए, तालीम हासिल किए इंसान की जिंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता है। अब नबी फरमाते हैं अल इल्मो नूरुन, इल्म एक नूर है, इल्म एक प्रकाश है, शिक्षा एक दीपक है। इल्म उस चिराग का नाम है जिस घर में जल जाता है फिर वो जलता ही रहता है। जहाँ पे जल जाता है वो जलता ही रहता है। इल्म का चिराग न आंधी से बुझ सकता है, इल्म का चिराग न तूफान से बुझ सकता है, इल्म का चिराग न लोहे बम बारूद से बुझ सकता है। साहब जहां पे इल्म का चिराग चलेगा, काबिले मुबारकबाद है इस जलसे के अराकीन जिन्होंने दारुल उलूम वहीदिया मदरसा वहीदिया खुर्शीदुल उलूम। जाहिर सी बात है मेरे नाम लेने में गड़बड़ हो सकता है लेकिन इतना तो यकीन है ना कि यहाँ पे इदारा चलता है। काबिले मुबारकबाद हैं ये लोग कि इस पुरफितन माहौल में भी मदरसा चला रहे हैं, इदारा चला रहे हैं। इसलिए कॉलेज वाले तो अमीर हैं, उनके पास फंडिंग मौजूद है। मदरसे वाले बेचारे गरीब हैं। लेकिन बुरा न मानिएगा मेरी बात का, याद रखिएगा आज मदरसों का हिसाब बहुत लिया जाता है। ख्वाजा साहब मदरसे का एक बच्चा शराबी निकल गया है, आवारा निकल गया है, मदरसे में ताला लगा दिया जाए, पूरी कौम के लोग उठकर चले आते हैं। सेक्रेटरी साहब ताला लगाइए, क्या हो रहा है ये मदरसे में? मदरसे का एक लड़के को हमने आवारा गर्दी करते देखा है लेकिन कॉलेज के करोड़ों लड़के आवारा हो गए। आज तक किसी ने कॉलेज में ताला लगाया है क्या? हॉस्टल में पढ़ने वाली लाखों लड़कियां आवारा हो गई। आपने कभी हॉस्टल में ताला लगाया है क्या? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बुरा न मानिएगा साहब, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, जहां मदरसे में पढ़ाई होती है, बुरा न मानिएगा मदरसे में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? आप आते हैं चिल्लाते हैं मदरसों में साइंस भी पढ़ाइए, मदरसों में संस्कृत भी पढ़ाइए, मदरसों में हिंदी भी पढ़ाइए, मदरसों में इंग्लिश भी पढ़ाइए, मदरसों में मैथ भी पढ़ाइए। मैं कहता हूं बेशक पढ़ाइए लेकिन एक ही मदरसा और बच्चे मदरसे का एक ही तालिबे इल्म हदीस भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, तफसीर भी पढ़े, फिका भी पढ़े, मैथ भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, कंप्यूटर भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, साइंस भी पढ़े, सब यही पढ़े और ये 1% पढ़कर निकले तो तन्हा मस्जिद में खड़े होकर कहे वो बस्ती वालों शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, झूठ बोलना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, सूद खाना हराम है, माँ बाप को नाराज करके जिंदगी न गुजारना। अब ये 1% बच्चे सारा काम मदरसे के बच्चे करें लेकिन 99% हमारी कौम के बेटे जहाँ पढ़ते हैं, 99% हमारी कौम की बेटियां जहाँ पढ़ती हैं, क्या आपने कभी उनसे भी कहा है कि यहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए, यहाँ के बच्चों का किरदार अच्छा होना चाहिए? आपने कभी कॉलेजों में जाकर के पूछा मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में आने के बाद चरस, अफीम और हीरोइन पीने वाला कैसे बन गया? मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद बॉयफ्रेंड रखने वाली कैसे बन गई? मेरा लड़का आवारा नहीं था, कॉलेज में आने के बाद तमचे और बंदूक रखने वाला कैसे बन गया? मेरे बच्चे आवारा नहीं थे। अब साहब ये 99%
90% जो कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं जब चाहा नाचने लगे, जब चाहा बजाने लगे, जब चाहा घर में टीवी का रिमोट उठाया खोल दिया फिल्म मूवीज बैठकर देखने लगे, जब चाहा जो मर्जी में आई कर लिया। अब साहब ये समझते हैं कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमारे लिए दीन पे अमल करना, सच्चाई की राह पे चलना जरूरी नहीं है। यही वजह है कि बूढ़ा बाप बेटा डॉक्टर बन गया फिर भी परेशान है। वजह यह है डॉक्टर तो है मगर रात को शराब पी लेता है, इंजीनियर तो है मगर रिश्वत ले लेता है, प्रोफेसर तो है मगर जुआ के बाजार गर्म कर लेता है, बहुत बड़ा अमीर है जहेज मांग मांग कर लोगों को थका देता है। अब साहब कहेंगे आप कि डॉक्टर इंजीनियर तो है मगर साहब किरदार नहीं है, किरदार और कैरेक्टर अच्छा नहीं है। सवाल ये उठता है इल्म हो किरदार बेहतर ना हो तो इल्म बेकार है। अब सवाल ये उठता है ये 1% जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं इनका संवरना जरूरी है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा खूब जम करके पढ़िए। आज आपको एक एक आलिम मिलेंगे जो तन्हा फकीर, खुद स्कूल में मैं टीचर भी हूँ, मदरसे का नाजिम भी हूँ, जलसों में गुफ्तगू भी कर लेता हूँ। मेरे कई साथी हैं जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, हदीस, कुरान सबके माहिर हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर कौम की बेटियों को इज्जत व आबरू लूटने से कैसे रोका जाए, कौम के नौजवानों को शराबी होने से कैसे बचाया जाए, कौम के नौजवानों को सट्टा लगाने से, जुआ खेलने से कैसे बचाया जाए। आपने कभी सोचा है कब तक ये लोग तावीज के पीछे और न जाने कहां कहां भागते रहेंगे। इसका एक ही तरीका है, इसकी एक ही राह है। आपको अपने बेटे और बेटियों को स्कूलों में भेजने से पहले मदरसों में पकड़ के लाना होगा, मदरसों को मॉडलाइज करना होगा, मदरसों को बेहतरीन बनाना होगा, मदरसों को बेहतरीन बनाना होगा। अपने बच्चों को इमानुअल के नाम पे बर्बाद न करो, अपने बच्चों को डीपीएस के नाम पे बर्बाद मत करो, अपने बच्चों को सिर्फ अंग्रेजी तालीम के नाम पे बर्बाद न करो, उनके बचपन की हिफाजत करो। बेटा हो या बेटी अपने मदरसों को इतना मजबूत करो कि नर्सरी, LKG, UKG 3 साल से लेकर 6 साल तक तुम अपने मदरसों में पढ़ाओ। बेहतरीन हाफिज और आलिम बहाल करो, 2 बेहतरीन टीचर बहाल करो। कहो ख्वाजा खुर्शीद साहब हमारे बेटे और बेटी यहीं पढ़ेंगे, 1 से 100 यहीं पढ़ाया जाएगा, क से या तक यहीं पढ़ाया जाएगा, अलिफ से या तक यहीं पढ़ाया जाएगा। यहीं पर मुकम्मल नूरानी कायदा की तालीम होगी, यहीं पर मुकम्मल कुरान पढ़ाया जाएगा, यहीं पर अनवारे शरीयत की तालीम होगी। छोटी छोटी हदीसें दीवारों पे लिखी जाएंगी, शराब की बोतल की तस्वीर बनेगी और लिखा जाएगा शराब पीना इस्लाम में हराम है, इसलिए न शराब पीना न किसी को पिलाना। जहेज के सामान की तस्वीर बना के लिखा जाएगा इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, सूद खाना हराम है। सारी छोटी छोटी हदीसें लिखकर बच्चों को याद करा के 6 साल में यहाँ से कुरान पढ़ा कर भेजा जाएगा। अब 6 साल के बाद तुम्हारा बेटा हो या बेटी अब उसे तुम स्कूल में डालो, मदरसे में डालो, जहाँ पढ़ाना है पढ़ाओ। अब तेरा बेटा जब मदरसे में पढ़कर या तेरी बेटी जब मदरसे में 3 साल पढ़कर स्कूल में जाएगी, मैट्रिक करेगी, इंटर करेगी, उसके कॉलेज का कोई लड़का कहेगा चल आज शराब की पार्टी करते हैं, तो तेरा बेटा कहेगा अरे सुन मैं पानी पी सकता हूँ, शरबत पी सकता हूँ, मिनरल वाटर पी सकता हूँ, दूध पी सकता हूँ, लस्सी पी सकता हूँ, पेप्सी, कोको कोला पी सकता हूँ, लेकिन खबरदार मैं कभी शराब नहीं पी सकता। उसका दोस्त कहेगा क्यों? कहेगा इसलिए मैंने बचपन में मदरसा वही दिया, खुर्शीदुल उलूम में पढ़ा था, मौलवी साहब ने पढ़ाया था शराब पीना भी हराम है, शराब पिलाना भी हराम है, इसलिए न मैं शराब पी सकता हूँ न किसी को शराब पिला सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जब हमारी कौम की कोई शहजादी कॉलेज में कदम रखेगी, कोई लड़का गुलाब का फूल लेकर आएगा, गिफ्ट देगा, कहेगा मैं तुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, तो लड़की कहेगी नो नो नो, मैं जिस मजहब से ताल्लुक रखती हूँ, निकाह से पहले किसी लड़के से कोई बात हमारे लिए जायज नहीं है, किसी किस्म का कोई गिफ्ट जायज नहीं है। अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। मैंने बचपन में पढ़ा था मदरसे में, ला तकरबु जना, कभी जना के करीब न जाना, इसलिए न तेरी निगाहें मुझसे मिलेंगी न मेरी निगाहें तुझसे मिलेंगी। तू अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी, मैं यहाँ तालीम हासिल करने आई हूँ, माँ बाप की इज्जत व आबरू का सौदा करने नहीं आई, सुभान अल्लाह, सुभान करने अल्लाह। नहीं आई। अब आप बताएं ईमानदारी के साथ कितने नौजवान हैं जो इंशाअल्लाह जिंदगी में न कभी शराब पिएंगे न पिलाएंगे? जरा हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, सारे नौजवान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए बेटा उठ के बैठ जा बेटा, आहा हा, इस जवानी में तू सो गया? अरे उठो उठो, बहादुर बनो बहादुर, बुज़दिल मत बनो, बहादुर बनो। जितने लोगों को मेरी गुफ्तगू अच्छी लगी, जरा दोनों हाथों को उठाकर मुस्कुराकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। इधर भी उलमा से कहूँगा घबराने की जरूरत नहीं है, फकीर को सारी बातें याद रहती है। आइए मैं आपको चाहता हूँ मेराज का सफर कराऊं, आपको बताऊं मेराज में क्या है। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? पहले लेकिन एक बात सुन लीजिए, जानना आपके लिए भी जरूरी है। ताजमहल दिखाने वाले बहुत लोग दुनिया में जिंदा हैं, लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बात जब ताजमहल की आती है लोग कहते हैं मौलाना ये मोहब्बत की निशानी है। मैं कहता हूँ ये फालतू की मोहब्बत की बात करने वाले, असल मोहब्बत की निशानी देखनी हो तो मक्के में चलकर नहरे जुबैदा देख लो, वाह वाह, चलकर नहरे जुबैदा देख लो, ये ताजमहल भूल जाओगे। मगर अफसोस ये है सिर्फ हमारे अकाबरीन बुरा ना माने, हमने कभी इस मोहब्बत का प्रचार नहीं किया, हमने कभी इस मोहब्बत का ऐलान नहीं किया। सुनो इस्लाम की शहजादियों, गौर से सुनना, याद रखना, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। एक नौजवान लड़का एक पढ़ी लिखी आलिमा लड़की पर आशिक हो जाता है, आलिमा लड़की पर दीवाना हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, लड़की ने मुड़कर पूछा, नौजवान हर रोज मेरा पीछा करते हो, क्या बात है? उस लड़के ने कहा, ओ पढ़ी लिखी लड़की, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरी आंखों का मस्ताना हूँ, मैं तेरी जुल्फों का असीर हूँ, इसलिए गली में तेरा पीछा करता हूँ। उस लड़की ने कहा, हुस्न याद है, हुस्न बनाने वाले को भूल गए हो, जुल्फे याद है, जुल्फे बनाने वाले को भूल गए हो, आंखें याद है, आंखें बनाने वाले को भूल गए हो। तुमने जितना मेरा पीछा किया, अगर उस बनाने वाले की बारगाह में हाजिर हो जाते तो अल्लाह मुझसे भी हसीनो जमील औरत तुझे दे सकता है। याद रखना, ये बात तो वो करेगी जिसके सीने में इश्क़े मुस्तफा हो, ये बात तो वो लड़की करेगी। आज महिलाएं कहती हैं, साहब तालीम का मकसद ये नहीं है हमारी बेटी नाचने वाली हो जाए, तालीम का मकसद ये नहीं है हमारे बच्चे ड्रिंकिंग करने वाले हो जाए, तालीम का मकसद ये नहीं है लड़के दूसरों की बेटियों की इज्जत पे गंदी नजरें डालने वाले हो जाएं। तालीम का मकसद ये है हमारी बेटियां कॉलेज में भी जाएं तो कहें हम तालीम हासिल करने आए हैं, मगर सीरते फातिमा जिंदगी में लेकर आए हैं, किरदारे फातिमा जिंदगी में लेकर के आए हैं। हमारे बच्चे कहें हम आए हैं मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार लेकर के आए हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। बस यही दो चार लोग जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी को। बस क्यों, हम कैसे जानेंगे? हमने तो मोटू पतलू को जाना है, हमने तो सचिन तेंदुलकर को जाना है, हमने तो साहब गावस्कर को जाना है, हमने तो साहब नाचने गाने वालों को जाना है। बुरा न मानिएगा, याद रखिएगा, ये आज का मुसलमान काफिर से मुकाबला करना हो, इस कुफ्र और इस्लाम में क्या फर्क है? उलमा कहेंगे नमाज का फर्क है। काफिर नाचता है, काफिर गाता है,
काफिर की बेटियां नाचती हैं, काफिरों की बीवियां नाचती हैं, वो भी शराब पीता है, उसकी बीवी भी शराब पीती है। लेकिन मुसलमान जब घर से निकलता है, बीवी भी पर्दे में निकलती है और मोमिन भी निगाहों का पर्दा करके निकलता है। साहब, मोमिन और कुफ्र में फर्क है। लेकिन आज हजरत ख्वाजा साहब किबला, ये आज का मुस्लिम नौजवान फेसबुक पे लिखता है, ओ काफिरों देख पठान मूवीज इतनी चल गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शर्म, तुम क्या मुकाबला करने चले हो? मुकाबला मूवीज के जरिया, फिल्म के जरिया, नाचने वालों से नाचकर मुकाबला करोगे, गाने वालों से गाकर मुकाबला करोगे, शराबियों से माशाल्लाह शराब पीकर मुकाबला करोगे, जहेज मांगने वालों से, तिलक मांगने वालों से जहेज मांगकर मुकाबला करोगे। आहा, ये तेरा किरदार नहीं है। अरे याद रखना, भारत ही नहीं, भारत के किसी पठान की फिल्म हो या किसी रंगदार की फिल्म हो, इस्लाम में फिल्म देखना कल भी हराम था और आज भी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, आज भी हराम है, आज भी हराम है, हराम है। इसलिए भारत के मुसलमानों को मुंबई के किसी नाचने वाले पठान पे फख्र नहीं, अगर फख्र है तो बरेली के अहमद रजा खान पे फख्र है, जिन्होंने भारत के मुसलमानों को नचनिया बचनिया नहीं बल्कि आशिके मुस्तफा बनाया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैगामे अमल कॉन्फ्रेंस, मदरसा वहीदिया खुर्शीदुल उलूम, नारे तकबीर। ख्वाजा साहब को भी देखिए और आला हजरत को भी देखिए। इनके जद्दे आला पटना में रहते थे, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, आला हजरत सरकार को बुलाया गया और पटना में ही आला हजरत को मुजद्दिदे दीनो मिल्लत के खिताब से नवाजा गया। आपको साहब, वो खिताब, वो अलकाब पुकारने वाला कोई और नहीं, इसी खानकाह हजरत के जद्दे आला थे। अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं गुफ्तगू को इधर उधर ले जाना नहीं चाहता, लेकिन बात सलाहुद्दीन की चली। सलाहुद्दीन को भूल सकते हो? ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जाना आज के बाद मोबाइल खोलना, हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, उर्दू पढ़ते हो, सलाहुद्दीन अयूबी को लोड करना और लोड करके पढ़ना। सलाहुद्दीन अयूबी साहब उस जात का नाम है जिनका एहसान हर रहती दुनिया तक मुसलमान भूल नहीं सकते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी फातह बैतुल मक़दिस है। याद रखना, जब सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र को फतह किया और मिस्र में दाखिल हुए तो यहूदियों ने उनकी ताजीम और इस्तकबाल में पूरे महल को सजा दिया और महल को सजाकर फूलों कालीन पे फूलों को बिछा दिया, हसीनो जमील लड़कियों को दोनों जानिब खड़ा कर दिया। याद रखिएगा, आज तुझे रोकने के लिए याद रखना कैसी कैसी साजिशें चली जा रही है। भारत में पहले गर्ल्स स्कूल अलग होता था, बॉयज स्कूल अलग होता था। अब कहा गया नहीं, दोनों को एक जगह लाइए, इसलिए कि मनसा ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है। सलाहुद्दीन अयूबी जब महल में दाखिल हुए, देखा फूलों को बिछा दिया गया है। सलाहुद्दीन अयूबी ने तलवार को नस्ब किया और कहा, ए लोगों, तुमने फूलों को मेरी राह में क्यों बिछा दिया? कहा, हुजूर, आप यहाँ के फाते हैं, बादशाह बनकर आए हैं, हम आपकी ताजीम में फूलों को बिछाए हैं। सुनो सलाहुद्दीन अयूबी ने क्या कहा। कहते हैं सलाहुद्दीन अयूबी, सलाहुद्दीन फूलों को मसलने नहीं आया, फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है, फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है। कुरान फूलों को मसलने की तालीम नहीं देता, फूलों की हिफाजत करने की तालीम देता है। ये बताओ, तुमने इन हसीन लड़कियों को क्यों खड़ा किया है? कहा, बादशाह सलामत आपकी खिदमत के लिए। कहा था सलाहुद्दीन अयूबी ने, तुम क्या चाहते हो? सलाहुद्दीन की तलवार इन हसीन लड़कियों की जुल्फों में उलझ के रह जाए? ऐसा नहीं होगा। तुम इन हसीन लड़कियों को महल से अपने घरों को भेज दो, उनका वजीफा मुकर्रर कर दो, ताकि ये अपनी इज्जत का सौदा नहीं करने पाए। आज के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाना है कि याद रखना, ये बेटियां भारत की हमारे घरों की फूल है। याद रखना, अपने घरों की भी
फूलों की हिफाजत करना और भारत की हर बेटी की इज्जत व आबरू की हिफाजत करना। ये साहब ये तरीका इस्लाम ने बताया है, ये तरीका मजहब इस्लाम ने दिया है। नौजवानों, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हो, तेरे बाप के बड़े ख्वाहिश होते हैं। ए इस्लाम की बेटियों, तेरी माँ की बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बनकर आता, मेरा बेटा डॉक्टर बनकर आता। लेकिन होता यह है, डॉक्टर बनने से पहले ये किसी हसीन लड़की के हुस्न का दीवाना हो जाता है। डॉक्टर बनना बाद में, ये तो सारी बाप की कमाई उसके पीछे लुटा देता है। इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी के जुमले को याद रखना, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना तो अपने कलम की हिफाजत करना। देखना तेरे कलम की नोक किसी हसीना की जुल्फों में उलझ न जाए, तेरी तालीम किसी की हुस्न में उलझ न जाए, तेरी पढ़ाई किसी हसीना की असीर न हो जाए। इसलिए याद रखना निकाह से पहले किसी हसीना को दिल न देना। ये दिल अपनी बीवी के लिए बचा करके रखना, पाकीज़ा रिश्ते के लिए बचा करके रखना। ये दिल है ना मुस्तफा जाने रहमत को देना, ये दिल है ना आमिना के लाल को देना। कापी कलम और किताब से प्यार करना, ताकि मदरसे में तू पढ़े तो अहमद रजा का गुलाम बनकर निकले, और कॉलेज में पढ़े तो एपीजे अबुल कलाम बनकर निकले। जिंदगी का ये मिशन हो। सुभान अल्लाह। बात है, मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर कोई नौजवान मेरी तकरीर को समझा हो तो जरा मजमे से खड़े होकर नारा लगा दे, बाबू खैरियत, ए बाबू खैरियत। तकरीर खत्म हो गई, जाने लगे। माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा। कितने नौजवान हैं जो इंशाअल्लाह आज के बाद अपने घर की भी औरतों की इज्जत की हिफाजत करेंगे और भारत की दूसरी बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत करेंगे। जरा हाथ उठाएं तो कितने नौजवान करेंगे? माशाअल्लाह, सारे करेंगे। बड़े नेक लोग हैं। लोग कहते हैं जलसे करने से क्या होता है, ख्वाजा खुर्शीद साहब की सरपरस्ती में जलसा कराइए, बावकार उलमा को बुलाइए, उन्वान देकर खिताब कीजिए। इधर उधर की बात, लतीफेबाजी, इन सारी बातों से परहेज कीजिए। मैं किसी पे कमेंट नहीं करता, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, इन जलसों को बामकसद बनाइए। उस लड़की ने कहा था, नौजवान मेरे हुस्न के दीवाने हो, मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा हाँ। कहा मेरी मोहब्बत में क्या कर सकते हो? कहा तुम कह दो तो जान दे दूं, तुम कह दो तो चांद तारे ला दूं, तुम कह दो तो आसमान से सितारे ला दूं। पढ़ी लिखी लड़की थी, मुस्कुरा पड़ी, बोली चांद पे खुदा के बाद सिर्फ मुस्तफा का बस चलता है, सूरज पे खुदा के बाद सिर्फ मुस्तफा का बस चलता है, तीसरा कोई नहीं जिसका बस चले। सुन एक काम कर, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है ना तो चांद तारे न ला, बस मेरी एक बात मान ले। कहा क्या? कहा मस्जिद नबवी शरीफ में चला जा और खलीफतुल मुस्लिमीन के पीछे 40 रोज नमाज पढ़ ले। अल्लाह, खलीफतुल मुस्लिमीन के पीछे 40 रोज नमाज पढ़ ले, फिर आना मुझसे निकाह करना, मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाएगा। मुझसे निकाह कर लेना, मैं तेरी तू मेरा। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, नमाज ही तो पढ़नी है। उसे क्या पता था कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साये में नमाजे इश्क अदा होती है तलवारों के साये में। उसे क्या पता था, है ना, साकिया मैं सलीके से पिलाना वरना मैं खाना बदनाम होगा। जब चला है मस्जिद नबवी शरीफ में, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नियत बांध कर खड़ा है। वो उमर जो मस्जिद नबवी में खड़े होकर मकामे नहावंद में हजरत सारिया को देख सकते हैं, वो उमर आगे खड़े होकर पीछे इस आशिक को क्यों नहीं देख सकते हैं? नमाज खत्म हुई, मुलाकात हुई। कहा नौजवान नए आए हो? हाँ हुजूर। कहा दिल को अच्छा बना लेना, जब नमाज पढ़ना
तो याद रखना रब तुझे देख रहा है, याद रखना रब तुझे देख रहा है। जिंदगी में कहीं रहना ये अकीदा बना लेना, गलत काम से दूर रखना। ये दिल मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के लिए है, ये पेशानी कुर्बे खुदाबंदी के लिए है, ये दिल अल्लाह और उसके रसूल का दीवाना बना। अब वो नौजवान हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पास रह जाता है। 20 रोज उनके पीछे अभी उसने नमाज पढ़ी है, सारे गुनाहों से तौबा कर लिया है, बुजुर्गों की सोहबत में रह रहा है। मस्जिद नबवी शरीफ है, कसम खुदा की मैंने अपनी निगाहों से मस्जिद नबवी शरीफ को देखा। याद रखना मेरे दोस्त, दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं खड़े होंगे तो सिर्फ काबा नजर आएगा, लेकिन जब मस्जिद नबवी में खड़े होंगे काबा भी सामने है और मुस्तफा जाने रहमत का रोजा भी सामने।